नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 14 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख शिक्षा जगत की खबरों की। बता दें कि बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर इतना मत्थापच्ची हो गया है कि शिक्षक भी तबादला ट्रांसफर सुन सुन के उब गए। शिक्षा विभाग में खाली केवल ट्रांसफर तबादला की चर्चा। हम भी ट्रांसफर शब्द सुनते सुनते और बोलते बोलते ना जाने क्या हो गया है। सभी तरफ ट्रांसफर की चर्चा, लेकिन ट्रांसफर शून्य से शिखर तक कब पहुंचेगा, यानी कि ट्रांसफर कब होगा, इसको लेकर कोई भी निश्चित कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन एक बार फिर से ट्रांसफर की मुहिम तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 31 मार्च तक ट्रांसफर को बिल्कुल काज को खत्म कर दिया जाएगा। सभी का ट्रांसफर 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमें शक लगता है, क्योंकि इस तरह के वादे और गाइडलाइन जारी होते रहते हैं। फिर भी शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आवेदनों की जल्द होगी जांच। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। सूची में किस शिक्षकों के नाम की जगह कोड लिखा होगा। इस तरह के कई गाइडलाइन कई बार निकलते रहे और फेल होते रहे हैं। देखना विश्वास होगा। खैर, खबर बता देते हैं। बिहार के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जिन 1,90,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है, उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों के स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इसमें कुल 16 अफसर शामिल हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन संबंधित अफसरों को भेजे गए हैं। आवेदन जांच की प्रक्रिया जो है, पूरी प्रक्रिया को लेकर इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जांच के बाद ही आवेदनों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास भेजा जाएगा। सारे कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो सूची जाएगी उसमें शिक्षकों के नाम की जगह कोड लिखा होगा। अफसरों की टीम चरणवार शिक्षकों के आवेदनों की जांच करेगी। इस टीम द्वारा आवेदनों को ओके करने के बाद ही इसे जिलों को भेजा जाएगा, यानी कि खास तकनीक के माध्यम से शिक्षकों का तबादला इस बार करने की प्लानिंग है। शिक्षा विभाग ऐसा मानती है कि जिला स्तर पर कुछ गड़बड़ होगा। इसको लेकर अब शिक्षक का नाम नहीं बल्कि एक शिक्षक को कोड बनेगा जो खास अधिकारी ही जान पाएंगे। जिला के कोई भी प्रखंड के कोई भी पदाधिकारी या फिर शिक्षक भी नहीं जान पाएंगे कि मेरा क्या कोड है। जब उनकी तबादला हो जाएगी तब वो जानेंगे कि मेरा तबादला कहाँ किया गया है। तो विशेष प्लानिंग के तहत ये हो रही है कि भ्रष्टाचार के आगोश में फिर से यह ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं चढ़ जाए। यह तो जिला के लिए बना, लेकिन जिन के माध्यम से हो रहा है, क्या राज्य स्तर पर भी इसे सीधा साहब संभाल पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा चल पड़ी है एक बार फिर से। वहीं शिक्षा विभाग में उलटफेर हुआ है। अजय यादव को बनाया गया शिक्षा सचिव। पटना के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परावर्श को बुडको के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक बार कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 11 अफसरों के स्थानांतरण करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, जिसमें शिक्षा विभाग में भी प्रतिनियुक्ति से लौटे 2005 बैच के IAS अधिकारी अजय यादव को शिक्षा विभाग के सचिव बनाया गया है। उन्हें अगले आदेश तक उच्च शिक्षा निदेशक और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो एक बार फिर से शिक्षा विभाग में यह उलटफेर किया गया है। यह शिक्षा विभाग के लिए एक टेंशन भी बन सकता है। वहीं किस शिक्षक को विद्यालय में आवंटित किया गया है, DO को भी पता नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग से कोड के जारी जाएगी सूची, शिक्षकों के नाम नहीं होगा। जांच पदाधिकारी के पास भेजे जाने लगे तबादले के आवेदन। शिक्षकों के तबादले के आवेदन जांच टीम के पदाधिकारी के पास भेजे जाने लगे हैं। जांच टीम के पदाधिकारी के
सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ के पास ऑनलाइन चला जाएगा। डीईओ के पास शिक्षकों की जो सूची जाएगी उसमें कोड लिखा होगा, शिक्षकों के नाम उनमें नहीं रहेंगे। इस तरह उन्हें पता नहीं रहेगा कि वह कोड किस शिक्षक का है और किसे कहां किया जा रहा है, किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। तबादले की सारी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी होगी। बताते चले कि शिक्षा विभाग ने आवेदनों की जांच के लिए 16 सदस्यीय टीम बनाई है। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का होना है, तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग चाहती है कि किसी प्रकार से कोई घालमेल नहीं हो और पूर्णतः शांति ढंग से शिक्षकों का तबादला हो जाए। इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 से होगी। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। वहीं हम आपको बताते चले कि माध्यमिक वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी भेजा है। पत्र में यह साफ किया है कि सभी केंद्रों पर मूल्यांकन का सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किए जाएंगे। कैमरे संबंधित जिले के नियंत्रण कक्ष से जुड़े रहेंगे ताकि पूरे कार्य की निगरानी जिला मुख्यालय में से भी किया जा सके और किया जाता भी रहेगा। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग की हर खबरों से आप अपडेट रह सके। इधर बिना भेदभाव सभी बच्चों को मिले शिक्षा, कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। याचिका में बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा और अस्पतालों में समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए कह सकते हैं समुचित आदेश देने की मांग की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सी की पीठ ने शिक्षा देने में किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यह रोहिंग्या शरणार्थी परिवार कहाँ रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं और उसका विवरण क्या है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत जो ने कहा कि इस बारे में याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव को समुचित जानकारी पेश करने को कहा। इस पर याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लॉलिन गुजारिस ने पीठ से कहा कि उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल किया है, तो किसी भी बच्चों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं, बताते हैं कि प्रमाण पत्र दूसरी सक्षमता परीक्षा को लेकर जारी किया गया है कि प्रमाण पत्र 14 तक अपलोड करेंगे शिक्षक। दूसरी सक्षमता उत्तरी शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया था उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है, यानी आज तक यह तिथि है। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट www.bseb यानी कह सकते हैं bsebshama.com पर जाकर अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करेंगे। शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर का विकल्प प्रदान किया गया है। बता दें कि 17 फरवरी तक चले काउंसलिंग में जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापन हुआ लेकिन नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि आदि कारणों से आधार सत्यापित नहीं हो पाया और काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी, उसकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। तो जिन शिक्षकों के साथ ऐसा हुआ है वह बिल्कुल तैयार रहें और अपनी काउंसलिंग कराएं, तब आपकी राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षा के माध्यम से खत्म होगा जात पात, यह कहना है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। महावीर मंदिर में संत रविदास जयंती समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि महावीर मंदिर में परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा को संत रविदास की जयंती समारोह के आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से जात पात को खत्म किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी दायित्व संभाल रहे डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास के विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महावीर मंदिर के जरिए मानव सेवा और परोपकार के बड़े कार्य करने वाले आचार्य किशोर कुणाल को याद करते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि उनकी कमी
खल रही है। महावीर मंदिर प्रांगण में आयोजित संत रविदास जयंती समारोह पर संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपनी बातें रखी है। वहीं अगली खबर बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में शिक्षकों का अब बिल्कुल समय नजदीक आ गया है। शिक्षकों का जल्द ही इसको लेकर यानी कि मैट्रिक परीक्षा समाप्त होते ही इसकी प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। यानी माना जा सकता है कि मैट्रिक परीक्षा के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर की रेस हो जाएगी, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगली खबर हम आपको बता दें कि पूर्ण राज्यकर्मी की दर्जे से कम स्वीकार नहीं है। बोचहा से खबर आई है, नियोजित शिक्षकों को पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे से कम कुछ स्वीकार नहीं। हम विशिष्ट क्यों बने, हम नियोजित ही रहेंगे, लेकिन पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा व 5200 का लर्निंग स्किल होना चाहिए। यह बातें बीते दिन इतवारपुर में आयोजित नियोजित शिक्षक रहते हुए पूर्ण राज्यकर्मी के दर्जे की मांग करने वाले नियोजित शिक्षकों के समूह को संबोधित करते हुए कैमूर से आए मेंटर शिक्षक संजय कुमार ने कही, सचमुच अब शिक्षकों में बात उठने लगी है कि पूर्ण राज्यकर्मी से कुछ कम हमें मंजूर नहीं होगा। अगली खबर हम आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों को विषय शिक्षक बनाकर कार्यशाला में भेजा जा रहा है। भुवनेश्वर आरोप लगाया गया है। बिहार शिक्षक मंच ने इस पर जताई है नाराजगी। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में 5 दिवसीय कार्यशाला 24 से 28 फरवरी तक का आयोजन किया गया है। इसमें विषय आधारित शिक्षकों को केआरपी के रूप में सक्षमता संवर्धन के लिए भेजा जा रहा है। इसको लेकर बिहार शिक्षक मंच ने आरोप लगाया कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी जैसे विषयों के शिक्षकों को छोड़कर अपने चहेते प्राथमिक व संगीत शिक्षकों को भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। लिस्ट पर विभाग संज्ञान ले और जल्द सुधार करवाया जाए। इस मामले पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता सोनी पांडे ने कहा कि शिक्षकों के चयन में लापरवाही बरती गई है। इस कार्यशाला के लिए कई प्राइमरी शिक्षकों का चयन किया गया है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षकों को भाग लेना है, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। प्राइमरी स्कूलों में सहवार शिक्षक नहीं होते हैं। संगीत में के टीचर के चयन की भी चर्चा है। प्रशिक्षण के नाम पर अपने चहेते लोगों को भेजने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो यह बड़ा आरोप शिक्षकों के द्वारा लगाया गया है। इधर भभुआ जिले के सरकारी विद्यालयों में मनरेगा से बनेगा पोषण वाटिका। ऐसे पूरे बिहार में इस योजना के तहत पोषण वाटिका कराना है। शिक्षा विभाग मनरेगा के पोषण वाटिका बनने वाले विद्यालयों की उपलब्ध कराएगा सूची। एक पोषण वाटिका पर खर्च किए जाएंगे 1.5 से 2 लाख रुपए। तो यह खास योजना है शिक्षा विभाग की, जो हर जिले में होगा। हर प्रखंड में 1 या 2 पोषण वाटिका वाले स्कूल का चयन किया जाना है। चयन भी प्रक्रिया शुरू भी है। इधर डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तैयारी पूरी कर ली गई है। तो इस डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं वेबसाइट पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। माना जा रहा था कि बीते दिन ही रिजल्ट जारी किया जाना है। तो आगे की खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि अब शिक्षकों का ट्रांसफर जो है जल्द किया जाएगा। मार्च महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है और क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।